स्वागत जी, एक अब मिनट का स्वागत मैं जी। आमंत्रित करना चाहता हूं अपने क्षेत्र के होनहार विधायक और पुनः जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाने वाले अनूप गुप्ता जी को एक शायरी के माध्यम से कि मैं उस पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात रहे और टुकड़ों में ईमान बेचना मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं। आदरणीय अनूप गुप्ता जी। परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे भाई इस जनपद के एमएलसी आनंद भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय छत्रपाल यादव जी, हमारे यहां पर उपस्थित प्रमुख मूलचंद वर्मा जी, प्रमुख विनोद यादव जी, प्रमुख राम किंकर पांडे जी, प्रमुख नत्थाराम राजवंशी जी। साथियों, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि मुख्यमंत्री जी को आप लोग सुनने आए हैं और उत्तर प्रदेश की दिशा और दिशा बदलने के लिए आप लोगों ने जिस प्रकार मुझे 2012 में समर्थन दिया वही समर्थन फिर देने आए हैं। यह धरती पहले मिश्रिक विधानसभा थी, अब मोहाली विधानसभा हो गई। आपने मेरे पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी को यहां से हमेशा जिताने का काम किया है, हमको अपना अपना आशीर्वाद दिया, जनपद में सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम किया साथियों। और मेरा जो भी काम था माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके अपने क्षेत्र के लिए हमको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप सबकी जानकारी में है। 4 पुल बनवाने हो, आदर्श तहसील बनाना हो, 132 का पावर हाउस लगवाना हो, 4 छोटे 33/11 लगवाना हो, अस्पताल बनवाना हो, हमने सब कुछ किया। हमारे सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों, हमारे माताओं बहनों और जो हमारे प्रधानमंत्री पूर्व प्रधान सभी लोगों, हमने जितना भी काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के और उनसे अनुरोध करके हमने किया। जो बहुत कम जगह रह गई हैं जहां पर विकास नहीं हो पाया, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में मात्र 20 से 22 गांव रह गए होंगे जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है। बाकी पूरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे विद्युतीकरण हो गया है। और आज किसानों को जो अगर सुविधा मिल रही है, जो आपने निजी ट्यूबवेल दिए मुख्यमंत्री जी, जिन किसानों के खेतों में 35 और 40 बीघा गन्ना होता था, आज 70 और 75 बीघा के गन्ने का खेत गन्ने का हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने साथियों से पिसावा, मोहाली, अवेलिया पूरे क्षेत्र के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो मुझसे गलती, जो मेरे कार्यकर्ताओं से गलती हो गई हो, उसको दिल में गांठ मत बांधना। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसको क्षमा कर दीजिएगा और भविष्य में किसी प्रकार कोई गलती नहीं होगी। मैं और साथियों से कहना चाहता हूं कि मैं अपनी व्यवस्थाओं के कारण, आपको मालूम है कि पिछले चुनाव में मेरे पिताजी का साया मेरे ऊपर था, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर था। इन 5 सालों के अंदर जो दिक्कतें मेरे ऊपर आई हैं, मेरे माता पिता दोनों नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं हो सकता है कि उन व्यवस्थाओं में आपकी सुविधा न दे पाया हूं। मेरे कार्यकर्ताओं से गलती हो गई हो, मेरे साथियों से गलती हो गई हो तो इसको क्षमा करिएगा। बाकी मुख्यमंत्री जी कहेंगे। और जो रोडें रह गई हैं, जहां पर मैं गया हूं, मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो रोडें रह गई अगली बार घोषणा कर दे। बहुत 10% रह गई होंगी, आप घोषणा कर दीजिएगा कि पूरे विधानसभा में जैसे 24 गांव विद्युतीकरण रह गए हैं, सारे गांव में विद्युतीकरण होगा। हमने विधायक निधि से भी कराया है, आपने त्वरित से हमको लाइट दी है और इस बार सारी सड़कें ऐसी कोई नहीं रह जाएगी लोकसभा के चुनाव से पहले कि जहां पर काली काली ना हो जाए। मैं पुनः आप सबसे अनुरोध करते हुए अपने लिए अपील करता हूं और साइकिल वाला बटन 19 तारीख को दबाइएगा। अपना आशीर्वाद, प्यार और इसने दोनों हाथ उठाए होकर बताइए, सभी लोग ऊपर से नीचे तक आशीर्वाद देंगे, 50,000 से जिताएंगे आपका। जय हिंद। अब बहुत लोग बोल चुके हैं, इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जनता की ये अदालत उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री को विकास के मामले में 100% खरा उतरने के कारण पूरा मुख्यमंत्री बनने का हुक्म सुनाते हुए मंच पर आकर भाषण देने का हुक्म सुनाती है आदरणीय अखिलेश यादव जी। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विधायक अनूप गुप्ता जी, एमएलसी आनंद भदौरिया जी, हालांकि जिलाध्यक्ष नहीं पहुंच पाए, उनका घर ही यही है, छत्रपाल यादव जी,
मूलचंद वर्मा जी, रामकिंकर पांडे जी, विनोद यादव जी, नत्थालाल राजवंशी जी, मनोज मिश्रा जी और बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे किसान भाई, मजदूर, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। मैं आपसे पिछले चुनाव में जब विधानसभा का था, उस समय भी आपके बीच में आने का मौका मिला था। लोकसभा में भी इसी मैदान में आने का मौका मिला था। तो एक बार आ चुके हैं पहले सुशीला वाले में। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि एक बार फिर अनूप गुप्ता जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। ये 2017 का चुनाव, ये 2017 का चुनाव, ये न केवल सरकार बनाने का है, बल्कि देश को नई राजनीतिक दिशा दिलाने का भी यही चुनाव होने जा रहा है। वैसे तो हम आप सब जानते हैं कि जब कभी समाजवादी लोग उत्साह में होते हैं या नौजवान उत्साह में होता है, जब अपनी साइकिल चलाता है तो कभी कभी हैंडल भी छोड़ देता है और पैडल मारता हुआ रफ्तार से निकल जाता है। सोचो इस बार कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया है हैंडल पर, तो अब साइकिल की रफ्तार कितनी होगी। कभी कभी लोग चर्चा करते हैं इस बात की कि कांग्रेस पार्टी से आपने समझौता तो कर लिया, लेकिन कुछ सीटें ज्यादा दे दी हैं। मैंने उन साथियों से कहा कि दोस्ती मजबूत तब चलती है जब दिल बड़ा हो। कम से कम समाजवादी लोगों ने कांग्रेस को अपने साथ लाने का काम किया है। और याद रखना, अगर आपका साथी कंजूस है तो आपके आधे सपने वैसे ही खत्म कर देगा। इसलिए अपना साथी कभी कंजूस मत रखना। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, अनूप गुप्ता का भी दिल बड़ा है, ये कंजूस नहीं लगते। इन्होंने जितना काम चाहा, इन्होंने कोशिश करके हर काम कराने की काम किया है। अस्पताल से लेकर के, सड़क से लेकर के, बिजली इंतजाम से लेकर के, पढ़ाने नौजवानों के लिए आईटीआई से लेकर के अपनी तहसील भी बनवा डाली। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो काम छूट गया होगा, आने वाले समय में सरकार बनेगी, आपकी सड़क और बिजली का इंतजाम पूरा का पूरा समाजवादी लोग करेंगे। यही नैमिषारण, जहां जाने कितने लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। अगर सबसे पहले कहीं 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम किया, तो यही नैमिषारण में आपका 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा दी। शहरों में 24 घंटे कर दी है, 22 से 24 घंटे बिजली कर दी है। और आने वाले समय में हम गांव के अपने तमाम लोगों को भरोसा दिलाते हैं। अभी तो 14, 16, 18 आ रही है, आने वाले समय में 24 घंटे बिजली भी उपलब्ध करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम आप जानते हैं, जो प्रधानी करते हैं गांव वाले लोग, पूरा चुनाव उनका कोटे पर या पेंशन पे है चुनाव। कोटा कट गया, बढ़ गया, पेंशन कट गई, बढ़ गई। हमने तय किया है कि कोटे वाले मामले को अच्छा कर करके गरीब को पूरा का पूरा इंतजाम करने का काम करेंगे आने वाले समय में। और वहीं जो हमारे गरीब परिवार हैं, जिनको पेंशन नहीं मिल पाती है, इस बार तय किया है कि कोई गरीब नहीं छूटेगा जिसको समाजवादी पेंशन से हम लोग जोड़ने का काम न करेंगे। और जिन साथियों ने घोषणा पत्र पढ़ा होगा वो जानते होंगे, इस बार तय कर लिया है कि 1 करोड़ लोगों को
1000 पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अभी तो विधवा पेंशन अलग, विकलांग पेंशन अलग, और जो समाजवादी पेंशन मिलती है उसमें 500 रुपया महीना मिलता है। लेकिन आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी, आपको सभी पेंशन पाने वालों को 1000 रुपया महीना देने का काम सरकार करेगी और सीधा सीधा उनके अकाउंट में पहुंचा देंगे। ये इंतजाम करने वाले हैं। इसलिए जहां आपको भरोसा है हमारी 108, 102 एम्बुलेंस पर, हम समझते हैं जहां जितने लोग बैठे हैं कम से कम ये बात जानते हैं कि अगर कोई तकलीफ में है, परेशानी में है, अगर उसे एम्बुलेंस की जरूरत है तो फोन मिलाता है, उसके घर द्वार पे एम्बुलेंस पहुंच जाती है और मरीज को मदद करने का काम करती है। आने वाले समय में अस्पताल कैसे अच्छे हों, एम्बुलेंस पे तो भरोसा हो गया। अभी आपके सीएससी और जिला अस्पताल को भी कम से कम इतना अच्छा बनाना है कि अगर कोई गरीब आएगा एम्बुलेंस से तो पूरा का पूरा इलाज उसको वहीं मिल जाए, कहीं और उसको जाना ना पड़े, और बिना पैसे का। इसी तरह पुलिस का भी इंतजाम किया है। एक आरोप जो समाजवादियों पे लगता रहा, और कभी कभी अक्सर ये होता है कि अगर आपने पुलिस घटना हो गई, फोन मिलाया, कभी फोन मिला पुलिस का, नहीं मिला थाने का, और कोई नहीं जानता कि एसओ साहब का दिमाग कितना गर्म है। अगर फोन मिलाया तो हो सकता है उधर से भाषा दूसरी हो जाए। इसलिए हमने 100 नंबर का इंतजाम किया है। कोई भी फोन मिलाएगा, दिन में, रात में, किसी समय आपकी एफआईआर दर्ज होगी और पुलिस भी मौके पे 10 या 15 मिनट में पहुंच जाएगी। ये इंतजाम किया है। अभी 100 नंबर शुरू हुआ है, गाड़ी देख ली होंगी आपने, गाड़ियां 100 नंबर की मोटरसाइकिल शुरू हो गई। और आने वाले समय में जो बुराई है पुलिस की, थोड़ी बहुत जो थोड़ी बुराई है, लेन देन वाली मामला, ये 100 नंबर पे नोट करा देना, 100 नंबर पे नोट करा देना, वापिस भी होगा, और ऐसा कोई करेगा तो उसके पर कार्रवाई भी होगी। क्योंकि 100 नंबर इनके हाथ में नहीं है। बहुत सारे लोग रोक रहे थे कि 100 नंबर मत शुरू करो। ये 100 नंबर कोई हमें पुलिस वाला बता दे उनके हाथ में नहीं है। ये सीधा लखनऊ में है। ये लखनऊ में इसलिए बनाया है, शायद विधायक अनूप गुप्ता तो गए थे देखने वो 100 नंबर, वहां इतनी बड़ी स्क्रीन लगवाई है, बहुत बड़ी स्क्रीन। जो व्यक्ति जहां से फोन कर रहा है उस टीवी वाली स्क्रीन में पता लग जाएगा कि तकलीफ वाला व्यक्ति कहां से फोन मिला रहा है और सबसे करीब हमारी पुलिस कौन सी है, तो हम उस पुलिस को कह देंगे जाओ और उसकी मदद करने का काम करो। ये 100 नंबर हमने व्यवस्था की है। हम तो पत्रकार साथियों से कहते हैं दुनिया में सबसे बेहतर व्यवस्था यही है, इसके अलावा कोई व्यवस्था हो तो हमें बता दो। इससे बेहतर व्यवस्था कोई नहीं है पुलिस की। अमेरिका में भी यही इसी तरह की व्यवस्था है। उसी व्यवस्था को हम उत्तर प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। आने वाले समय में गरीब किसान, गांव में रहने वाला लोग बिना सिफारिश की उसकी मदद करने का काम पुलिस करेगी। इसी तरह अब बीजेपी ने कोई काम तो किया नहीं, कोई काम बीजेपी ने किया हो तो बता दो। लेकिन अगर सपना बड़ा देखना है तो बीजेपी के चक्कर में पड़ जाओ। इतना बड़ा सपना दिखा देंगे कि जिसकी आपको कल्पना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे। बताओ, यहां तो सब तरह के दिन देख लिए, गर्मी के, सर्दी के, कोहरे के, अच्छे दिन देखे किसी ने? बताओ। और अच्छे दिन के चक्कर में सबको लाइन में लगना पड़ गया। कोई बचा ऐसा जो लाइन में ना लगा हो? सोचो उन पे कैसी गुजरी होगी जो जल्दी खाना खा के सो गए होंगे उस रात, और जब सुबह पता लगा होगा कि 500 और 1000 रुपए बंद हो गए। अब तो किसी पर रुपया नहीं है, शायद 500 1000 कोई हो हमें बता दे जिस पर पुराना 500 1000 रुपया है। किसी पे नहीं बचा, सबने जमा कर दिया। ये तो सब अब बैंकों पे पहुंच गया, भारत सरकार पे आ गया। अब तो कम से कम वो वादा याद रखो। आपने कहा था कि हम काला धन भी लाएंगे, भ्रष्टाचार भी रोकेंगे।
और सब गरीबों के अकाउंट में 15 लाख भी पहुंचा देंगे पैसा। हम तो कहते हैं कि सब पैसा जमा हो गया, आप पर है। अरे 15 लाख नहीं, कम से कम 15,000 ही पहुंचा दो हमारे अकाउंटों में, हम मान जाएंगे कि आपने कुछ काम किया है। बताओ कोई काम बीजेपी ने किया हो तो बता दो 2.5 साल और 3 साल के अंदर। इनके सांसद जीत गए सबसे ज्यादा, लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद जीत गए, लेकिन उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। आपका पैसा रोक लिया और फिर जो तकलीफ हुई, परेशानी हुई लोगों को, जो बेचारे लाइन में लगे थे गरीब, कई जगह गरीबों की जान चली गई। मरने वालों की भी मदद नहीं की, जो बैंक में पैसा लेने गए थे, वो अपनी मेहनत का पैसा, ईमानदारी का पैसा, छोटी दुकान चला करके, ठेला चला करके, मजदूरी कर करके कमाया था पैसा, उनकी जान चली गई। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी पार्टी ने मदद की, उनके परिवारों को भी 2-2 लाख रुपए देने का काम किया। आपने खबर पढ़ी होगी, सुना भी होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे ने जन्म ले लिया। एक बैंक में पैसे लेने गए, वहां बच्चे का जन्म हो गया। बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। और जब हमने जानकारी की ये कौन है, तो अपने गरीब मोहल्ले का सबसे गरीब था वो परिवार, हमने उस परिवार को भी बुलाया और 2 लाख रुपए उसकी भी मदद करने का काम किया। याद रखना, पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। किसी ने पैसा दिया, कारोबार किया, टैक्स नहीं दिया, तो वो काला पैसा हो गया। और उसी काले पैसे से अगर कोई कारोबार कर लिया और टैक्स दे दिया तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए पैसा काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और सबसे ज्यादा नुकसान तो व्यापारियों का हुआ, व्यापारी लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, किसानों का नुकसान हुआ। और जो पैसा जमा हो गया अभी तक हिसाब किताब नहीं दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कम से कम हिसाब किताब दे दो। जो काला धन जमा है कम से कम देश को बता दो कि इतना काला धन आ गया या इतना भ्रष्टाचार का पैसा आ गया। कोई हिसाब किताब नहीं। जो आंकड़े भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनका पता ही नहीं कौन सा आंकड़ा दे रहे हैं। सुना मैंने अखबार में पढ़ा, कहा कि आंधी चल रही है बीजेपी की। हमें तो कहीं हवा तक नहीं दिखाई दे रही बीजेपी की। कहते ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग टिक नहीं सकते आंधी में। अरे हम समाजवादी लोग हैं, अगर हवा भी तेज चलती है तो हम जानते हैं साइकिल कैसे चलाई जाती है, कैसे पेडल मारा जाता है। और याद रखना, जो आंधियों से टकराते हैं इतिहास उन्हीं का बनता है। और एक बार फिर समाजवादी पार्टी इतिहास बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बना करके। ये किसानों को मदद करना, ये समाजवादियों ने अगर पहले से खाद, पहले से बीज नहीं खरीदा होता, पहले से इंतजाम न किया होता, तो शायद ये समय पर खाद भी नहीं मिल पाती। ये सब स्टेशन अगर नहीं ज्यादा बनते, ट्रांसफार्मर नहीं सही लगाए जाते, तो शायद बिजली भी हम इतनी नहीं पहुंचा पाते। हमें खरीदनी पड़ी हो, हमें बनानी पड़ी हो, हम लोगों ने बिजली ज्यादा देने का काम किया। और आने वाले समय में भरोसा दिलाते हैं। क्या चीनी में हमारे गन्ना पैदा करने वाले किसान जानते होंगे कि एक समय ऐसा आया था कि चीनी मिलें नहीं चल पा रही थी। हमने चीनी मिल मालिकों से कहा कि आप कुछ भी करो, आपको अपनी चीनी मिल चलानी पड़ेगी। आपका घाटा हो या नुकसान हो, हमारे किसानों को कीमत वही देनी चाहिए आपको। और कम से कम हम लोगों ने चाहे कहीं से मदद करनी पड़ी हो किसानों को, उनकी कीमत दिलाने का काम समाजवादी लोगों ने किया। कहीं किसी को घाटा उठाना पड़ा हो, लेकिन अपने किसानों को कीमत देने का काम किया। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि मोबाइल से बैंक चला लो। अरे कितने लोग हैं जो बैंक मोबाइल से चला लेंगे? आपने पढ़ा होगा, कहा होगा कैशलेस इकोनॉमी। ये शब्द और भाषा ऐसी है जो हमारे आम लोग नहीं समझ सकते। नौजवान तो शायद चला ले मोबाइल, लेकिन हमारे बुजुर्ग कैसे चला पाएंगे, सवाल ये है। बैंक कैसे चलेगी उस पर?
हम तो कहते हैं कि समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे, कोई गांव नहीं बचा होगा जहां समाजवादी पार्टी का 1 या 2 लैपटॉप ना पहुंच गया हो। हम कहते हैं अगर मोबाइल से बैंक चल सकती है तो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप से क्यों नहीं बैंक चल सकती है। लेकिन वो इंतजाम कहां है। इसलिए साथियों, एक पार्टी पत्थर वाली सरकारों वालों की भी है, वो भी घूम रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह हाथी है। सोचो हाथी किसी घर में चला गया तो क्या होगा, घर ही टूट जाएगा पूरा। और फिर हम तो लखनऊ के बारे में जानते हैं, हम तो लखनऊ के बारे में जानते हैं कि इतने हाथी लगाए, 9 साल से हाथी जो खड़े हैं वो अभी भी खड़े हैं, बैठे अभी भी बैठे हैं, और बैठे वाला खड़ा नहीं हुआ, खड़ा वाला अभी तक हाथी बैठा नहीं। कोई लड़ाई में नहीं है, कहीं लड़ाई में नहीं है कोई। इसलिए मैं आपसे निवेदन अपील करने आया हूं कि ये चुनाव अनूप गुप्ता तो लड़ रहे हैं, लेकिन असली चुनाव तो हमारा है। बताओ चुनाव हमारा है कि नहीं है, ये बताओ। इसलिए इनकी मदद करके हमारी मदद आप कर रहे हो, जिससे हम दोबारा मौका मिल जाए आपकी सेवा करने का। और हम भरोसा दिलाते हैं जिस रास्ते पे हम उत्तर प्रदेश को लेके गए हैं उसमें काम करेंगे हम लोग। हमारे तमाम फैसले जो होने हैं, अभी तो स्कूलों में केवल हमने कपड़े दिए, नई ड्रेस दी है, प्लेट और ग्लास भी बट गया होगा, बैग भी दे दिया। आने वाले समय में तय किया है कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल है, गरीब बच्चे हैं, उनको 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर देने का काम भी सरकार की तरफ से होगा, जिससे हमारे गरीबों के बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो। और जो दूध खरीदा जाएगा वो तो आप ही लोगों से लिया जाएगा। अगर हमारे लोगों को भरोसा 102, 108 एम्बुलेंस पे, 100 नंबर की जो नई शुरू की उस पर भी भरोसा, तो आने वाले समय में हम जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस चलाना चाहते हैं। अगर हमारे किसान गरीब गांव में किसी का जानवर बीमार हो गया, गाय भैंस बीमार हो गई अगर, तो आप फोन कर देना, डॉक्टर और दवाई दोनों साथ आएंगे और आपके जानवर का भी इलाज करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। गरीब महिलाओं का खाना जल्दी बन जाए, गरीब महिलाएं, हमारी माताएं बहनें खाना जल्दी बना लें, तो गरीब परिवार की महिलाओं को जहां समाजवादी पेंशन देंगे, जोड़ेंगे जो छूट गई, 1000 रुपया महीना पेंशन देंगे, साथ ही साथ एक प्रेशर कुकर भी देंगे जिससे उनका खाना जल्दी बन जाए। किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख था। अगर किसान हमारा कभी मजदूर, किसान के ऊपर संकट आता था, अगर जान चली गई, तो हमने तय किया है कि पहले तो 5 लाख की मदद होती थी, अब आने वाले समय में 7 लाख रुपए की मदद करने का काम करेंगे। इसी तरह मजदूरों की भी मदद यही होगी, इसलिए ये सुविधा देने जा रहे हैं। हमारे तमाम ब्लॉक प्रमुख के साथी जानते होंगे, अगर ब्लॉक प्रमुख होंगे तो वो जानते होंगे केंद्र ने इनका भी बजट खत्म कर दिया, केंद्र सरकार ने इनका भी बजट खा लिया। ये भी बेचारे बहुत नुकसान में चले गए। अब वो नुकसान हम नहीं बताएंगे क्या से हो गया नुकसान इनका। बजट चला गया, इनका भी बजट खत्म कर दिया। हमारा बजट तो खत्म किया ही किया भारत सरकार ने, नीति आयोग बनने के बाद इन ब्लॉक प्रमुखों का भी बजट चला गया। इसलिए इस चुनाव में हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं। हम जानते हैं कि अनूप गुप्ता का पिछली बार एक सपना था, थोड़ा राजनीति में आगे बढ़ने वाला, आगे बढ़ने वाला। अब तो आनंद भदौरिया भी एमएलसी बन गए, ये तो अच्छी बात है, एमएलसी वो भी बन गए। तो अब बोलो नहीं, इसीलिए हम बता रहे हैं उनका सपना है। इसलिए हम समाजवादी लोग, और कम से कम हम उन तमाम लोगों के सपने पूरा करना चाहते हैं। इसलिए कोई गलती मत करना, इसलिए कोई गलती मत करना अपने साथियों। ये छोटे चुनाव में होता है इधर उधर कुछ चीजें, लेकिन ये चुनाव हमारा भी है, इसलिए हमारी मदद करना आप। अभी बहुत काम करना है, सड़क बिजली पानी में बड़ा बड़ा काम होना है, तभी ये प्रदेश आगे जाएगा। हमारे नौजवानों को सुविधाएं देनी है, नौकरी देनी, रोजगार देना है।
कम से कम हम लोग उत्तर प्रदेश को रास्ते पे ले आए हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है। ये पुलिस भर्ती में 40,000 भर्ती पहले कर दी और इस बार जो भर्ती की थी परीक्षा खत्म कर दी हमने और केवल 10वां 12वें के नंबर और भाग के जो दिखा दिया, जो आगे चला गया उसको भर्ती कर दी। ये इंतजाम किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने किया है। इसलिए आने वाले समय में हम नौजवान साथियों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि 1 लाख भर्ती होनी है। हमने कहा कि कोई परीक्षा नहीं होगी, ये 10वें 12वें की मार्कशीट ले आना और दौड़ के दिखा देना, जो आगे निकल जाएगा वो सीधा पुलिस भर्ती में हो जाएगा। ऐसी भर्ती उत्तर प्रदेश में पहली बार होने जा रही है। ये करके दिखाया 32,000, अभी 1 लाख और देनी है। इसलिए 10वां 12वां पास करने वाले बच्चों को भी अगर कोई नौकरी रोजगार का इंतजाम हो जाए, उस दिशा में भी समाजवादी पार्टी काम करेगी। इसलिए किसान भाइयों, नौजवानों, माताओं, बहनों, आपसे विशेष अपील है, निवेदन है कि हम समाजवादी लोगों ने जो जो जनता के बीच में कहा, कम से कम पूरा करके दिखाया। इसलिए इस बार भी घोषणा पत्र लेकर के आए हैं। इन बीजेपी वालों ने तो हमारी नकल कर ली, हमारा घोषणा पत्र भी नकल कर लिया, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के एक बार फिर सरकार बना करके अपने किसानों गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। इसलिए इस चुनाव में हमारा चुनाव समझना बहुत साथियों, अनु गुप्ता तो जीत ही रहे हैं, आप जिताओगे कि नहीं जिताओगे ये बताओ हाथ खड़ा करके। इसलिए ये चुनाव जहां अनु गुप्ता जी का है वहीं चुनाव हमारा है, तो हमें भी अच्छे वोट देके साइकिल चुनाव चिन्ह पर ऐतिहासिक वोट दे करके जिताने का काम करना। और हम खासकर हम अपने साथी और भाइयों से कहना चाहते हैं, इनको माफ करना, चुनाव हमारा है, इसलिए हमारी मदद करना। ये सीतापुर ने हमेशा हमारी मदद की है, बहुत सीटें दी हैं सीतापुर के लोगों ने, और अब तो कांग्रेस पार्टी भी साथ आ गई आपके। जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, दुविधा थी, वो भी खत्म हो गई। अब तो किसी की हवा नहीं चल रही, बताओ किसी की हवा चल रही? केवल साइकिल चल रही, उसके अलावा कोई हवा किसी की नहीं चल रही। अगर कोई रफ्तार से चलेगा तो साइकिल। और साथ ही साथ केवल यही क्षेत्र आपको नहीं देखना है, आपका बगल का क्षेत्र मिश्रिक भी है, पुराना क्षेत्र, इसलिए उनकी भी मदद करना। हम जानते हैं थोड़ा बहुत तुम्हारा उनका चलता रहता है, लेकिन वो सब भुला करके, क्योंकि चुनाव ये बड़ा है, इससे हम गरीब किसानों की ज्यादा मदद कर सकेंगे। सरकार बनेगी तो हम गरीबों किसानों की ज्यादा मदद कर सकेंगे, ज्यादा सुविधाएं दे सकेंगे। इसलिए कम से कम ये भरोसा लोगों को होना चाहिए कि सरकार बनेगी तो मदद मिलेगी। इतना काम मुसलमान भाइयों के कभी नहीं हुआ जितना समाजवादियों ने करके दिखा दिया। और फिर सिख भाइयों को जोड़ने के लिए, हम पे तो सिख नेता ही नहीं था यूपी में, हम तो पंजाब से ले आए एक। बताओ सिख भाई पंजाब से लाए कि नहीं लाए हम? और इसीलिए लाए कि सिख भाइयों का कम से कम हमसे लगाव बढ़ जाए, इसलिए पंजाब से लाए हो एक नेता। और अपने साथ कभी ऐसा नहीं होगा इतिहास में कोई हमें बता दे कि पंजाब से ला करके एमएलसी बना करके और उत्तर प्रदेश में मंत्री बना दिया हो। अगर कोई उदाहरण हो तो बता दो। इसलिए हमारी मदद करना, सब लोग मिलकर के इस चुनाव को जिता देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय विधायक जी दुष्टों के संहार के लिए मुख्यमंत्री जी को गदा भेंट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, इस गदा से दुष्टों का संहार कर दीजिएगा। समाजवादी पार्टी का परचम जनता लहराने जा रही है। और हमारे सिख भाई गुरतेज सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक तलवार भेंट करने जा रहे हैं। ये तलवार प्रेम और सौहार्द और गुरु गोविंद सिंह की निशानी है। ये सिख भाइयों की तरफ से ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सेवा में भेंट किया जा रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि एक बार बहुत जोर तालियां बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव।